हेलो एवरीवन, डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल की सीरीज क्लास 12, जो कि क्लास 12 के लिए है। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इसके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसे हम बहुत ही इजी वे में करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक से हाई लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? अधिक पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी पूछा है। एक चालक पर आवेश कितना है? Q बराबर 1 कूलाम। Q हमें 1 कूलाम दिया हुआ है और इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? हमें N निकालना है। N हमसे पूछा है। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। E की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वैल्यू पुट कर देंगे। N की वैल्यू हमें निकालनी है। N बराबर Q अपॉन E। Q हमें 1 कूलाम दिया हुआ है, E है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 10/16 ऊपर पहुंच के माइनस की पावर प्लस में हो जाती है। इसे सॉल्व कर लेंगे, एक पावर इधर ले आएंगे, 100 बन जाएगा। ये तो इजीली सॉल्व हो पाएगा। 16 से काटेंगे, 6 टाइम कटेगा, 96, कितना बटा 4, 16 32, 6.2 गुणा 10 की घात 18 आ गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है 6.2 इंटू 10 की पावर 18। अब यहाँ ऋणावेश है। अगर चालक पर ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अगर चालक पर धनावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पर ऋणावेश है तो यहाँ पर आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? सॉल्यूशन, Q हमें दिया हुआ है 3.2 कूलाम। अब हमसे N की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला लगा देंगे, Q बराबर NE। N हमसे पूछा है, N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। Q है 3.2, E की वैल्यू है 1.6। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की घात -19। ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट गया। 2 इंटू 10 की पावर 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 2 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस पर आवेश की मात्रा तथा
प्रकृति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, n की संख्या दे रखी है हमें, Q बराबर n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन। आवेश की मात्रा हमें निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE, 500 इंटू 1.6, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सोलह पंजे 80, 2 जीरो ये आ गए, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, गुणा 10⁻⁻19 बराबर 8 गुणा 10⁻⁻19, ये 2 पावर प्लस में पहुंच जाएगी। Q बराबर 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम। हमसे इसमें आवेश की प्रकृति में पूछी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी होती है तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश होगा। ये नोट पॉइंट। अब यहाँ पे हमें कमी दी गई है, तो कमी है तो इस पर इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सॉल्यूशन, Q में दे रखा है 8 कूलाम। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, n की वैल्यू पूछी है। Q बराबर NE, n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू हो जाएगी 8 कूलाम, E की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, 16 पंजे 80 गुणा पावर ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाएगी। n की वैल्यू आ गई 5 गुणा 10⁻⁻19। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपने ये सारी प्रैक्टिस, मेरी सारी प्रैक्टिस सीरीज कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप सारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और न्यूमेरिकल का डर एकदम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक चालक पर 8 गुणा 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। सॉल्यूशन, दिया हुआ जो जो पहले हमें वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। Q दिया हुआ है
8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है पूछा है, एन की वैल्यू हमसे पूछी है, Q बराबर एन ई, एन निकाल देंगे Q अपॉन ई। Q दिया हुआ है हमें 8 इंटू 10⁻⁻7, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1685 गुणा 10⁻⁻7, ऊपर जाके पावर ऐड हो जाएगी, अब 5 गुणा 10⁻, पॉजिटिव में 12 आ जाएगा, एन की वैल्यू हो गई 5 गुणा 10⁻12। अब हमसे पूछा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है, तो हमें आवेश किसमें दिया हुआ है, ऋणावेश दिया हुआ है, इस पर ऋणावेश है, फिर क्या होगा, ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो होगा 5 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 6, N14 नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी, हमसे पूछा है 7N14 में, नाभिक में स्पेशली। नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमसे पूछा है कि नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर चार्ज इतना है और न्यूट्रॉन पे होता है 0, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो उस पे 0 चार्ज होता है। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर एन ई, ई हमें यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने, प्रोटॉन के लिए निकालने, क्योंकि नाभिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल होता है 0। अब इसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे Q बराबर एन पी, ई की जगह, क्योंकि हमें प्रोटॉन के लिए निकालना है। अब एन की वैल्यू प्रोटॉन हमें कितने दिए हुए हैं, 7N14 में ये होती है प्रोटॉन, एक परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है परमाणु भार, जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतना ही इसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 7, अब प्रोटॉन की पे चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आ जाएगा 112 पॉइंट लग जाएगा गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद ये, एक बिजली आघात की वापसी में
ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाकी तो थोड़े सिंपल थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक 25 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है? कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है? सॉल्यूशन पहले जो जो दिया है हमें वो लिख लेंगे। हमें टाइम दे रखा है t बराबर 25 माइक्रोसेकंड, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। 25 गुणा 10 की घात -6 सेकंड। सेकंड हमें दिया हुआ है और बाकी हमें कुछ नहीं दिया हुआ। हमसे पूछा है कितने आवेश का स्थानांतरण होगा। ये आई की वैल्यू दी हुई है, आई बराबर 25 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर। फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर आई टी। आई की वैल्यू है 25 गुणा 10 की घात 3, टी की वैल्यू 25 गुणा 10 की घात -6, 25 25 625 गुणा 10 की घात -3 कूलम आवेश का स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 7 है। किसी धातु के गोले को +1 माइक्रोकूलम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है? +1 माइक्रोकूलम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है? इस प्रक्रिया को में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा चेंज है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वगैरह निकाल रही थी। इसमें हमसे पूछा है द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा। देखिए फिर इसे पहले जो वैल्यू हमें दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। गोले को +1 माइक्रोकूलम से आवेश किस प्रकार आवेशित किया जाता है? तो इसमें Q बराबर +1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। यूनिट चेंज करेंगे, 1 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो को चेंज कर दे तो 10 की घात -6 में आ जाता है कूलम। एन की वैल्यू हमसे पूछी है तो फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर NE, N बराबर Q अपॉन E। एन निकालना है हमें Q 1 गुणा 10⁻⁻6, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 10 गुणा Q पड़ जाएगा 13 आ जाएगा प्लस के अपॉन 16, एक पावर को इधर ले आएंगे 100 हो जाएगा गुणा 10 की घात 12/16 आ जाएगा 16×96, 4 बचेगा
16 दूनी 32 इंटू 10 की पावर 12। ये हमारी आ गई n की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमसे पूछा है उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो हमारे पास द्रव्य इलेक्ट्रॉन है कितने, 6.2 इंटू 10 की पावर 12। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतने, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 18 54 55 9 समथिंग इतना ही आ जाएगा। 9 10 11 1 2 माइनस के। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये क्लास थोड़ी पसंद आई हो तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए रोज न्यूमेरिकल की क्लास लाऊंगी, जिससे आपको न्यूमेरिकल का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।